आज हम स्टडी करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड की हम नेमिंग की बात करेंगे। जनरली हम देखते हैं कि जो अमाइनो एसिड हैं इनको हम ट्रिवियल नेम से जानते हैं। ट्रिवियल नेम क्या होता है कि जो उसकी ओरिजिन या फिर उसके सोर्स की बेस पे दिया जाता है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन जो है ये ग्रीक वर्ड ग्लाइकिस से निकला है, GLYKS, ग्लाइक्स, विच मीन स्वीट। इसका क्या मतलब है जी? स्वीट। ठीक है, तो ये इसका जो है सोर्स की बेस पे इसका नाम जो है वो दिया गया है कि इसका स्वीट टेस्ट होता है, तो इसलिए इसको ग्लाइसिन बोलते हैं। और ये ग्रीक वर्ड ग्लाइकिस से निकला है। इसी तरह हमारे पास आता है जी ट्रायोसिन। एक एंजाइम होता है हमारे पास, ट्रायोसिन, TRYOSINE, ट्रायोसिन। अब SINE, ट्रायोसिन। ट्रायोसिन क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आइसोलेट किया गया जी चीज से। तो ग्रीक वर्ड ट्रायोस से निकला है, ग्रीक वर्ड ट्रायोस, TRYOS, ट्रायोस। ठीक है जी, ये ग्रीक वर्ड है विच मीन चीज। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या, इसका नाम क्या है जी? ट्रायोस है, यानी इसकी सोर्स की बेस पे इसका नाम दिया गया है। तो इस तरह से अमाइनो एसिड्स जो होते हैं इनको हम ट्रिवियल नेम से ही जानते हैं। और आईयूपैक नेमिंग जब हम करते हैं तो उसमें भी इनको जो है ये जो ट्रिवियल नेम है ये एक्सेप्टेड होते हैं। इसके अलावा हम जो है वो सिस्टमेटिक नेमिंग भी इनकी हम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ अमाइनो एसिड्स की। जैसे अगर मैं यहाँ पे ग्लाइसिन की एग्जांपल दूँ यहाँ पे, तो ग्लाइसिन ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो है वो लिख लिया है ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है जी, और साथ एक अमाइनो ग्रुप है। ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। सबसे सिंपलेस्ट जो अमाइनो एसिड है वो ग्लाइसिन कहलाता है। ठीक है, और इसी तरह एलानीन जो है इसमें एक CH3 यानी मिथाइल ग्रुप जो है यहाँ पे मौजूद है। ये दोनों जो अमाइनो एसिड हैं ये न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स हैं। इनको क्या कहा जाता है? न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। और इसमें हम देखते हैं कि अमाइनो ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है। ठीक है, यानी जितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं उतना ही अमाइनो ग्रुप है। तो इसलिए ये इस तरह के अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। तो ग्लाइसिन जो है ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं GLY से। ठीक है, एब्रीविएटेड फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म जो है इसकी वो इस तरह से है, 3 लेटर हम लिखते हैं। इसी तरह एलानीन को ALA से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे ग्लाइसिन की सिस्टमेटिक नेमिंग करूँ तो किस तरह से कर सकता हूँ कि यहाँ पे हम नंबरिंग करते हैं जी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को प्रेफर करते हैं। ठीक है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2। ठीक है, 2 कार्बन है, कार्बन 2 पे अमाइनो ग्रुप मौजूद है, तो हम इसको इस तरह से नाम दे सकते हैं कि 2 अमाइनो। इसका नाम में जो इसका सिस्टमेटिक नाम है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 2 अमाइनो, बल्कि इसको 2 अमाइनो, अमाइनो हम यहाँ पे लिख लेंगे AMINO, अमाइनो इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ठीक है, और अगर 2 हम यहाँ पे ना भी मेंशन करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम यहाँ पे इसको जो है वो मिटा भी सकते हैं, जस्ट अमाइनो इथेनोइक एसिड हम इसको कह देंगे, इसका नाम इस तरह से लिख लेंगे। इसी तरह से एलानीन की अगर मैं बात करूं, इसके सिस्टमेटिक इसकी अगर मैं नेमिंग करूं तो किस तरह से कर सकता हूं? यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह से नंबरिंग हम करते हैं जी। कार्बोक्सिलिक जो कार्बन है इसको नंबर 1 देते हैं, ये आ गया हमारे पास नंबर 2, और ये हमारे पास जो है वो नंबर 2 आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये नंबर 3 कार्बन है हमारे पास, ये वाला। ठीक है, तो पोजीशन 2 पे जो है वो अमाइनो ग्रुप मौजूद है, तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं 2 अमाइनो, 2 अमाइनो, 2 अमाइनो। और ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? 1 2 3, तो हम लिख लेंगे प्रोपेनोइक एसिड, 2 अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड मैं यहाँ पे लिख लूंगा PROPAN, प्रोपेनोइक एसिड। ये इसका सिस्टमेटिक नाम जो है वो आ जाता है। इसी तरह से हम अब हम बात करेंगे एसिडिक अमाइनो एसिड्स की।
ठीक है, यहाँ पे हम कुछ अमाइनो एसिड की एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे एसिडिक अमाइनो एसिड ये आप देख सकते हैं, एस्पार्टिक एसिड और फिर ग्लूटामिक एसिड, ये दो एग्जांपल हमने यहाँ पे मेंशन की हैं। ये क्या है जी, एसिडिक अमाइनो एसिड्स हैं। और एसिडिक अमाइनो एसिड क्यों हैं कि इनमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद हैं। यानी एस्पार्टिक एसिड को आप देखें तो इसमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं और एक अमाइनो ग्रुप है। इसी तरह ग्लूटामिक एसिड के केस में भी दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं और एक अमाइनो ग्रुप है। तो ये कहलाते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड। तो आईयूपैक नेम भी इनका यही है। और अगर हम इनकी सिस्टमेटिक नेमिंग करें तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि एस्पार्टिक एसिड है जी हमारे पास, तो इसकी नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से, चूंकि अमाइनो ग्रुप यहाँ से जो है वो नज़दीक है। 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं। पोजीशन 2 पे जो है वो अमाइनो ग्रुप है। तो हम लिखेंगे 2 अमाइनो, यहाँ पे इसकी नेमिंग में कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ, नाम इसका मैं यहाँ पे लिख लूँगा 2 अमाइनो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं जी, पेरेंट चेन में 1 2 3 4 हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ब्यूटेनोइक एसिड। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हम प्रेफर देंगे जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। अमाइनो ग्रुप को हम जो है वो एज अ प्रीफिक्स के तौर पे लेते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है और ऊपर भी हमने नेमिंग में इसी तरह से लिखा है, ब्यूटेनोइक 2 अमाइनो ब्यूटेनोइक एसिड। बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पे जो ग्लूटामिक एसिड है इसकी भी सिस्टमेटिक नेमिंग इस तरह से करेंगे, 1 2 3 4 5। चूँकि अमाइनो ग्रुप इस कार्बोक्सिल ग्रुप के नज़दीक है तो हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पे नेमिंग करेंगे और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2 अमाइनो 2 अमाइनो और उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन टोटल कितने 5 हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 अमाइनो पेंटेनोइक एसिड। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ पेंटेनोइक। तो ये हमने इस तरह से लिख लिया, बल्कि हम इसकी करेक्शन कर लेते हैं। और चूंकि यहाँ पे दो कार्बोक्सिल ग्रुप हैं तो हम यहाँ पे डायोइक एसिड लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी हम लिखेंगे डायोइक एसिड। ठीक है, सबसे पहले हम ऊपर करेक्शन कर लेते हैं, अमाइनो ब्यूटेन डायोइक एसिड। और इसी तरह से हम यहाँ पे भी करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पेंटेन डायोइक एसिड। डायोइक एसिड DIOIC डायोइक एसिड। और पेंटेन का ई इसी तरह से रहेगा और इधर भी ब्यूटेन का ई यहाँ पे इसी तरह से रहेगा। 2 अमाइनो पेंटेन डायोइक एसिड हमने इसकी जो है वो नेमिंग कर दी है, इसका सिस्टमेटिक नाम है। इसी तरह से हम बेसिक अमाइनो एसिड की यहाँ पे अगर बात करें तो हमारे पास एग्जांपल आ जाती है जी लाइसिन की। इसको हम क्या कहते हैं जी, लाइसिन, LYSINE, लाइसिन। और इसकी जो एब्रीविएशन हम यूज़ करते हैं वो LYS है, LYS। यानी जैसा कि मैंने आपको बताया, यानी पहले 3 नाम के जो पहले 3 अल्फ़ाबेट्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं एज अ एब्रीविएशन के तौर पे, शॉर्ट नेम के तौर पे। तो लाइसिन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या है जी, ये बेसिक अमाइनो एसिड है क्योंकि इसमें 2 अमाइनो ग्रुप जो है वो मौजूद हैं और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है, इसलिए ये बेसिक अमाइनो एसिड कहलाता है। तो इसकी अगर हम नेमिंग करें तो किस तरह से कर सकते हैं जी, यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे कि जहाँ से कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कम से कम नंबर मिले तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और कार्बन 6 पे अमाइनो ग्रुप है और कार्बन 2 पे भी जो है वो अमाइनो ग्रुप है। तो 2 6 हम इस तरह से नाम लिखेंगे इसका, 2 6 डाई अमाइनो हम हेक्सेनोइक एसिड, ये इसका सिस्टमेटिक नाम है। और हम लाइसिन भी से जो है वो कहते हैं। तो इस तरह से ये हमने डिस्कस किया नेमिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स। और इसी तरह से हमने यहाँ पे एसिडिक अमाइनो एसिड की भी यहाँ पे बात की, जैसे एस्पार्टिक एसिड, इसी तरह ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, और इनका जो शॉर्ट हैंड हम नाम यूज़ करते हैं वो ASP यूज़ करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हम जो है फर्स्ट 3 लेटर जो है वो यूज़ करते हैं, तो GLA। ठीक है जी, इस केस में सिर्फ हम GLA जो है वो यूज़ करते हैं। और इसी तरह से हमने सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड ग्लाइसिन की भी बात की। यानी ओवरऑल हम देखें तो न्यूट्रल अमाइनो एसिड की हमने बात की कि हम किस तरह से जो है वो नेमिंग करते हैं अमाइनो एसिड की।